मेरा नाम कविता है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं बहुत ही गरीब गांव से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी माँ बाप बचपन में ही इस दुनिया से चल बसे थे। मेरी भाई ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन जब मेरी भाई की शादी हुई तो भाभी के आ जाने के बाद मेरे भाई में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आने लगे। मेरी भाभी दिन भर मुझसे घर का काम करवाती थी। उन्होंने मुझे घर की पूरी नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। मैं जब भी अपने भाई से कुछ पैसे मांगती तो वो भाई को मना कर देती और यही कहती कि इसे पैसे अब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज तुमने इसे पैसे दे दिए तो यह आगे चलकर और ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेगी, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कल इसकी शादी भी होगी दूसरे के घर जाकर, तब यही सब करती रहेगी तो तुम्हारा नाम भी खराब होगा। मेरी भाभी हमेशा से भाई को भड़काती रहती थी। मेरे भाई की शादी मेरी दूर के रिश्तेदार ने करवाई। धीरे धीरे मेरा भाई भी अपनी बीवी की बातों में आकर मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगा था। मैं मन ही मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई रहती थी। मैं जब भी अपनी सहेलियों के साथ बैठा करती थी तो अपनी सारी दुख दर्द भी भूल जाती थी। सहेलियों के साथ बैठकर मेरा भी मन लगा रहता था। मेरी सहेलियों की भी शादी अब जल्दी से जल्दी ही होने वाली थी, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है। लेकिन माँ बाप लड़कियों की शादी में लड़के वालों को मुंह मांगी कीमत भी अदा किया करते थे। शादी होते देखकर मेरे भी कई सारे अरमान थे। मेरा भी मन करता था कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो जो मुझे बेपनाह मोहब्बत करे। मेरी सहेली भी मुझे सुहागरात के बारे में बताया करती थी, जिसे सुनकर मेरे भी जज्बात उठने लगते थे। मैं कम उम्र की थी, इसलिए मुझे सुहागरात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। सहेली की बात सुनने के बाद और यही सोचती थी कि मैं इसी तरह अपने पति के साथ शादी की रात प्यार लुटाया करूँगी। जब मैं दिन रात यही सोचती रहती थी कि जब मेरी भी शादी होगी तब मैं खूब आराम किया करूँगी। इसी तरह मैं अपनी ज़िंदगी काटती रहूँगी। घर के कामकाज करके मैं शाम को अपने सहेली के साथ बैठकर बातें किया करूँगी। अक्सर मुझे अपने पति के साथ सुहागरात के बारे में ही बताया करती थी। मैं भी उसकी बातों को सुन सुन बड़े ही मज़े लिया करती थी। धीरे धीरे अब मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी। इसी वजह से भाई ने शादी से कहा भाई ने भाभी से कहा कि वह मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे हैं, जिसे सुनकर ही भाभी जल्दी खड़ी हो गई और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है। जब भाई और मैंने शादी की तरफ देखा भाभी की तरफ देखा तो वो कहने लगी, मेरा मतलब है कि मैं खुद अपनी ननद के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगी। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मैंने सोचा चलो आज कहीं ना कहीं भाभी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग उठी, क्योंकि वह भी एक औरत है और मेरी शादी भी एक अच्छे से घर आने में करेंगे। यही सोचते सोचते अब कुछ दिन बीते हुए थे। तभी भाभी एक दिन हमें कहने लगी कि कविता, एक लड़के के यहाँ रिश्ता पक्का कर दिया है। जब मैंने यह बात कही कि भाभी आपने तो उस लड़के को मुझे मिलाया नहीं, तब भाभी कहने लगी, यह कोई बात हुई? लड़कियां भला लड़कों से मिलती हैं क्या? मैंने कहा कि ठीक है, तो आपने भाई से क्यों नहीं मिलवाया? दोस्तों, मेरी भाभी जो भी वही बड़ी ही चालाक किस्म की थी, जो उन्हें पता था कि मेरी शादी में लड़के वालों के डिमांड के अनुसार उन्हें देना पड़ेगा। उन्होंने बड़े ही चालाकी से मेरे भाई से कहा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी घराने के लड़के से मेरी शादी पक्की कर दी है। और खुशी की बात यह है कि लड़के के परिवार वाले शादी के लिए कोई डिमांड नहीं करना चाहते हैं, यानी कि हमारा कोई खर्चा नहीं होगा। जिसे सुनकर भाई कहने लगा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे मेरी बीवी पर पूरा गर्व है। वो मेरी बहन के लिए बेहद ही बेहतर ही चुनेगी। मैंने भी सोचा कि चलो अच्छी बात है, भाई के ऊपर अच्छा खर्चा नहीं आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। भाभी के
कहने से मेरी शादी एक ही हफ्ते के अंदर हो गई। उन्होंने हफ्ते भर में अपनी शादी के लिए मैं बेकरार थी। मेरी सहेली ने भी मुझे शादी की रात की पूरी ट्रेनिंग पहले से दी रखी थी ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। इसी तरह दिन गुजर चुके थे और शादी की रात भी नज़दीक आ चुकी थी। मेरी शादी की रात के समय होने वाली थी, तभी दूल्हे को बिल्कुल भी नहीं देखा था। भाभी ने चुपचाप मुझे सोफे पर ले जाकर बैठा दिया। मैं बड़ी बेकरार हो रही थी। अब आने वाले ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। जब मेरा खुद का घर होगा, मेरा खुद का परिवार होगा और मुझे अपने भाई भाभी के घर नौकरानी बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मैं शायद गलत थी। कभी कभी हम जो सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि किस्मत में हमारे क्या लिखा है यह हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। बड़ी ही सादगी के साथ उस दिन मेरी शादी हो चुकी थी। मैं शादी करके अपने पति के साथ ससुराल चली गई थी। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो बहुत ही पुराना सा घर था, जहाँ पर दीवारों को भी बिल्कुल भी पेंट नहीं किया गया था। मैंने सोचा कि शादी वाला दिन है, कम से कम लड़के वाले को अपने घर की मरम्मत तो करवा देनी चाहिए थी। लेकिन मैंने बस इस बात को ज़्यादा गौर नहीं किया। जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो घर का हॉल बहुत ही ज़्यादा अलग किस्म का था, बल्कि हमारे घर से भी यह घर बहुत ही ज़्यादा छोटा था। घर में मेरी सास और मेरे पति ही अकेले रहा करते थे। मेरी सास थोड़ी बुजुर्ग थी, इसलिए इसी वजह से कुछ रस्म करने के बाद वह अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन जैसे मेरे पति ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया, कमरे का मंजर देखकर मैं थोड़ा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि घर ऐसा था जैसे मानो सदियों से बिखरा पड़ा हो, बिल्कुल ही सफाई नहीं की गई हो। मेरे पति के कमरे में भेजकर मुझे कहा गया कि मैं कुछ देर बाद वापस आऊँगा, तुम बैठकर यहाँ आराम करना। मैं बिस्तर पर बैठ गई, बड़ी बेबसी से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मैंने सोचा चलो घर जैसा भी हो, लेकिन पति तो अच्छा निकला, क्योंकि उसने शादी के दौरान हमें कोई डिमांड नहीं की, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब मैं अपने पति के साथ आने वाले वक्त के साथ में सोच रही थी मुझे किस तरह अपने पति से प्यार करना है, पति को कैसे अपनी तरफ करना है। यही सोच सोच कर मैं मन ही मन बड़ी ही खुश हो रही थी। लेकिन फिर पूरे 2 घंटे के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन वह जिस हालत में आया उसे देखकर मैं पूरी तरह से चौंक गई थी, क्योंकि वो पूरे नशे में धुत था। मैंने अपने पति को पकड़ा और उसे बिस्तर पर बिठाया। तभी मेरे पति ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर धक्का दे दिया और फिर लाइट बंद कर ली। पूरे जोश के साथ मेरे साथ जो किया, उन्होंने मेरी चीख निकाल दी थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति मुझसे बेपनाह प्यार करे, लेकिन जिस हालत में और जिस तरीके से यह मुझ पर प्यार लुटा रहा था, यह मुझे बड़ा ही खराब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो। लेकिन अभी तक भी मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं थी। वह सच्चाई जिसे मेरे भाभी ने मुझसे और मेरे भाई से छुपा रखी थी। मेरी भाभी ने बड़े ही चालाकी से यह खेल खेला था। दूसरे दिन जब मैं उठी तो मुझे बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा पूरा बदन कमज़ोर हो चुका था। लेकिन सुबह सुबह मेरी सास दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। वह मुझे कहने लगी, बहू जल्दी उठो और घर की सफाई करो, जिसे सुनकर मैं पूरा हैरान रह चुकी थी। भला कौन सी सास बहू को दूसरे दिन घर की सफाई करने के लिए कहती है। लेकिन मैंने सोचा कि शायद इनका यही रिवाज होगा। इसी वजह से मैं नहा धोकर कमरे के बाहर निकली तो मेरी सास मुझे झाड़ू पोछा पकड़ा दी और कहने लगी, पूरे घर की अच्छे से सफाई करो, मुझे टाइम से घर की अच्छी से सफाई चाहिए। मैं तो तुम आ गई हो तो अब मैं तुम ही किया करोगी, अब से सफाई तुम ही किया करोगी। इसका क्या मतलब था? लेकिन नहीं, लेकिन नई नई शादी हो जाने की वजह से
मैं अभी अपनी सास से कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से मैं चुप थी। इसी तरीके मैंने सारे दिन घर की सफाई की। मैंने हाथ में जो मेहंदी थी वह भी एक ही दिन में धुल चुकी थी, क्योंकि घर काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा हुआ था, जिसे साफ करते करते मेरे हाथों की मेहंदी भी उतर गई थी। मैंने सोचा चलो आज मेरा पहला दिन, ससुराल में तो यह सब तो करना ही पड़ेगा और घर भी तो मेरा खुद का ही है। यह सोचकर मैंने रात का खाना बनाकर तैयार भी कर दिया था। मेरी सास ने खाना खाया और जब मैं अपने पति का इंतज़ार करने लगी तो मेरी सास मुझे कहने लगी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, वह खुद ब खुद खा लेगा। अपनी सास की बात को मान लिया और वहीं खाना खाने लगी और मेरी सास अपने कमरे में चली गई। तब मैं अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। आज फिर रात को मेरा पति लेट वापस आया था और वह आज भी नशे की हालत में था, जिसे देखकर मैं फिर से बड़ी ही परेशान होने लगी। आज भी मेरा पति ने पहली रात की तरह ही मुझ पर अपनी हुकूमत जमाई थी। मैंने कई बार उसे पीछे करने की बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन मेरे पति की जो पकड़ थी वह इतनी मजबूत थी कि मैं उन्हें अपने से दूर कर ही नहीं सकी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। मुझे ऐसा लगने लगा मानो इस घर में काम करने के लिए आई हूँ और रात को भी इसी हरकत का यही सिलसिला शुरू हो चुका था। मेरा पति रोज़ रात के नशे की हालत में आता और मेरे साथ ज़बरदस्ती करता। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मेरी भाभी ने भी मेरे साथ गलत किया है। उन्होंने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। उन्होंने मेरी शादी शराबी के साथ कर दी, जिसके बदले में ससुराल वालों ने कोई डिमांड नहीं की थी। मेरा दिल बहुत किया था कि मैं अभी जाकर अपने भाई भाभी को यह सारी सच्चाई बता दूं, लेकिन मुझे पता था कि मेरा भाई फिर से मुझ पर यकीन नहीं करेगा और फिर वह भाभी का ही साथ देगा। इसी वजह से मैं अपनी किस्मत समझकर आगे की ज़िंदगी बिताने लगी। मन ही मन मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कह रही थी। घर की हालत भी खराब होते जा रहे थे, क्योंकि मेरे पति एक पैसा भी कमाता तो दूसरे दिन उसे पैसे को उड़ा देता था। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी भी कर सकती हूँ। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।